नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाता। मुनि को ऐसे रहने के काल की स्थिति थी तो विष्णु कुमार मिल गया तो उसकी रक्षा मंत्री से पासे आज्ञा लिया ने वचन जिसे रक्षा हुआ वो तो व्यवहार है। विष्णु कुमार ने साक्षी मुनि को बचाने को वेश पलट दिया, ये उसकी योग्यता नहीं थी। कौन ऐसा प्रसंग बन गया वो कारण है उसका भाव ऐसा आया तो उसकी प्रशंसा किया, नहीं कर तो मुनि की ये दशा में पर को ऐसा करना वेश पलटना समझ में आया। मोक्ष मार्ग प्रकाश में आया है तो विष्णु कुमार ऐसा किया, इतनी प्रशंसा किया है पर खरेखर तो मुनि नहीं लायक नहीं खरेखर तो अपना जीव की रक्षा करने की चीज या तो पुण्य ने पाप का भाव से अपने आत्मा को बचाना, शुद्ध चैतन्य घन आनंद कंद उसको दृष्टि में लेकर अपना स्वभाव है जिस प्रकार है इतना उसकी श्रद्धा करना, ये अपना जीव की रक्षा है। समझ में आया। पर की रक्षा तो कर सकते नहीं, भाव हो पर की रक्षा कर सकते नहीं, तो ये बड़े का अधिकार में तो है व्यवहार है कहीं कर। यहाँ अपने 63, 64 ने 65 ऊपर की अर्थ करते हैं। 63 में ऐसा प्रश्न है कि प्रभु आप पुद्गल कर्म आत्मा नहीं करता है तो करते है कौन, ऐसी आशंका है। ये 63 में पुद्गल कर्म बंधन होता है ना, ये आत्मा राग करे पर कर्म बंधन की पर्याय न करे, तो यूं क्यों, ऐसे क्यों, ऐसा प्रश्न था 63 में। 64 में उसका जवाब है कि पुद्गल की अपनी परिणाम शक्ति से परिणमते हैं। गाथाओं में खुलासा बहुत है, तो उसका कवच है कि पुद्गल परिणाम पुद्गल अपना परिणमन से परिणमता है। जो परिणमन न हो न दूसरा परिणमा सके ऐसी कोई शक्ति नहीं पर में, अने परिणमते हैं तो दूसरा परिणमावे इसकी शक्यता जरूर नहीं। ये पुद्गल की बात किया। ऐसे जीव 65 में जीव की बात है कि जीव विकार परिणमन करते हैं, ये अपने में परिणमन शक्ति से करते हैं कि दूसरा कराते हैं। तो अपनी परिणमन शक्ति जो न हो तो दूसरा करा सके ऐसा तीन काल में नहीं। तो विकार भी अपने परिणमन से करता है तो पर की कोई अपेक्षा है नहीं। समझ में आया। बहुत गाथाओं में तो स्पष्ट बहुत किया है, जो अपने में राग और विकार होने की शक्ति की परिणमन की योग्यता न हो तो कर्म परिणमन करा दे, जिनकाल में है नहीं। और अपने में परिणमन शक्ति है राग विकार करने की तो पर की कोई अपेक्षा है नहीं। ऐसा है, दो गाथा में ये आया है, ये तो ऊपर से लिया सच। ज्ञानमयी भाव कुतो भवे ज्ञानी नो न पुनः
अज्ञानमय सर्वकुतो अयम अज्ञानी नो नोन्य। समझने की बात है। वो तो परिणमन परमाणु का अपने से परिणमन होकर कर्म रूपी होता है। उसमें राग का भाव है तो कर्म रूप परिणमता है, ऐसा नहीं। और अपने में राग करता है विकार, तो अपने में योग्यता से विकार करता है, तो उसका कर्म का उदय की अपेक्षा माने परिणमन न करे तो दूसरा करा सके, ऐसी कोई शक्ति है नहीं। समझ में आया? यहाँ प्रश्न आया, यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि ज्ञानी नहीं ज्ञानमय भाव को तो भवे न अन्य सम्यक दृष्टि, जिसको आत्मा आनंद स्वरूप विनायक स्वभाव भाव उसकी सन्मुख होकर आश्रय लेकर सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक नाम सत दर्शन, जैसा परम स्वरूप सत्य है, ऐसा दर्शन हुआ तो उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। दर्शन हुआ का अर्थ, यहाँ दर्शन हुआ का अर्थ देखना नहीं, श्रद्धा। समझ में आया? जैसी चीज एक समय में पूर्णानंद जिन स्वरूपी, ऐसा परम स्वभाव भाव, परम परिणामी भाव, परम विनायक भाव, उसकी जिसको दृष्टि हुई, ये सम्यक दृष्टि हम कहते हैं कि ज्ञान में भेद ज्ञान स्वरूप परिणाम के उससे होता है। उसको तो सब राग रहित ज्ञान परिणाम होता है। ये कैसे? साधक है, राग होता है, और तुम कहते ज्ञानी को ज्ञानमय भाव होता है, राग नहीं। समझ में आया? है सम्यक दृष्टि के भेद ज्ञान स्वरूप परिणाम किस कारण से होता है? अज्ञान रूप नहीं होता। जिसको आत्मा विनायक स्वभाव की ध्रुवता का प्रतीत हुआ, वो ध्रुव का लिया है ना पंडित जी, अभी हिंदी में आया है ना, ध्रुव का ध्येय का ध्यान करते हैं। पहला गया, गुजराती में पहला गया, पहला गया था, बाद में आता है। ये फागुन मास में अभी भावनगर थे ना, हीरालाल जाएगा कि नहीं? नहीं आएगा, बेटा गया था। हाँ, ये अच्छी बात। तो उसका मकान में बड़ा बुखार आया था ना, पीछे व्याख्यान बंद हुआ तो आप है ना, पुस्तक है नहीं, हिंदी में पहले आया पंडित जी ने क्या, ध्रुव का ध्यान का ध्येय बनाकर। मिशन लंचन भाई एक बार बोला जाता, दबती दिखती पीढ़ी है, धीरज से दिखती अपना चिदानंद स्वरूप, धीरज से ध्येय को ध्यान में ध्रुव को ध्येय बनाकर आया। ध्रुव धाम के ध्येय सम्यक दृष्टि कैसे होता है, ये बात समझ में आया? ध्रुव धाम, भगवान ध्रुव स्थान, धाम नाम सौ, ध्रुव सौ, एक समय की पर्याय शिवाय का, क्योंकि पर्याय तो विषय करती है, विषय है ध्रुव धाम है। समझ में आया? ध्रुव धाम के ध्येय बनाकर ये रत्नाथ है ना, शू कहे परम अध्यात्म तरंगणी, उसमें संस्कृत में बहुत बार आया है, ज्ञान विषय कुरु, ऐसा शब्द है संस्कृत में, ज्ञान विषय कुरु।
ध्यान का विषय बनाए उस चीज को। संस्कृत टीका में परमज्ञान नहीं है, उसमें है 3 बार तो है ये सभी का। धूमधाम के देह के ध्यान की ददकती धुनी, अपना विनायक स्वभाव में एकाग्रता की ददकती धुनी। प्रियंकर जी, तो धैर्य से शब्द में जरिए हिंदी है तो थोड़ा फिर पड़े धोखने। धैर्य से क्या शब्द है अपने? दखाना। धैर्य से दखाना, धीरज से अंदर एकाग्रता का ध्यान दखाना। दुख नहीं है, सीख लिया है। वो रूप धर्म के धारक, ऐसा धर्म ने धरनारा धर्मी धन है, सब दबाया है। ये भी फागुन मास में भावनगर बनाया था। एक 11 बोलता है, एक 12 बोलता है, ऐसा है। हाँ तो शब्द बनाया अभी फागुन मास में। ऐसे यहाँ कहते हैं सम्यक दृष्टि। प्रश्न करते हैं, जीव कर्म के उदय को भोगने पर राग तो है जी, सम्यक दृष्टि को राग भोगते हैं भी, ऐसे कहने में आता है। समझ में आया? भोगने पर भी एम कहते हैं प्रश्न विचित्र रागादि प्रणमता है तो ज्ञान भाव का करता है। ऐसा होने पर भी ज्ञान भाव का करता है। राग का ज्ञाता होकर ज्ञात को जानते हैं। और मारे कह पाई है, ज्ञान भाव का करता है। ज्ञान भाव या अज्ञान भाव नहीं है। धर्मी जीव को राग आता है, छता राग का करता ने भोगता नहीं। दृष्टि प्रधान कथन है ना, ज्ञान प्रधान कथन हो तब तो इतना राग का परिणाम इतना करता है, पर में सो करता, ये शब्द के अर्थ में मैंने भोगवे सो भोगता, इतना भोगता है। बिल्कुल ज्ञानी को दुख है ही नहीं। ये ज्ञान की अपेक्षा ऐसा नहीं। दृष्टि ने दृष्टि का विषय की अपेक्षा ज्ञानी को दुख, और राग ने द्वेष में दुख है ही नहीं। समझ में आया? पण ज्ञान की अपेक्षा लो तो ज्ञानी को जितना राग है इतना दुख है। मुनि को छठे गुण स्थान है। समझ में आया? अमृतचंद्राचार्य किया ने 3 श्लोक में, मेरी परिणति कलमा सिखाया। मुनि है, मैं हूँ, दृढ़ स्वभाव है तो शुद्ध चैतन्यमय हूँ, पर मेरी परिणति अनादि से कलुषित है। मुनि हुआ तो कई परिणति तो अनादि की है, ये कि नवी नहीं। समझ में आया? मेरी पर्याय में राग आता है मुनि को, पंचमहावृत का विकल्प आदि कलुषित भाव। कलुषितायाम मैं टीका करता हूँ तो टीका के कारण एक कलुषितता का नाश हो। उसका अर्थ टीका के कारण तो टीका का तो विकल्प है, पर उसका अर्थ टीका के काल में मेरी दृष्टि में ज्ञायक का जोर है। तो टीका के काल में टीका से पाठ ऐसा है, टीका ये वो संस्कृत में ऐसा पढ़ा है, टीका ये वो, पर उसका अर्थ ये टीका तो विकल्प है। पर टीका का काल में मेरी दृष्टि में ज्ञायक ऊपर का जोर से मैं उसमें एकाग्र विशेष होऊंगा, वो कारण कलमिश भाव का नाश होगा। समझ में आया? तो ये पूछते कि राग है नहीं, भोगते नहीं। तो ज्ञान भाव का करता, ज्ञान भाव है अज्ञान भाव नहीं, तो कहते हैं ऐसा कोई बूझता है तो प्रश्न करता है।
અયમ સર્વમ અજ્ઞાનીનમ અજ્ઞાનમય કુતોનો અને सबका सब परिणमन मिथ्या दृष्टि के अशुभ चेतना और बंध का कारण। प्रभु तुम्हें अज्ञानी को तो सब बंध का ही कारण परिणाम कहते हैं और ज्ञानी को तो बंध का परिणाम है ही नहीं कहते हैं। का कारण क्या? इतना बड़ा फेर 10मा गुण स्थान सुधी 6 कर्म बनते हैं, 6ठे 8 कर्म बनते हैं। ऐसा हो तो नहीं तो साथ तो तुम कहते ज्ञानी को तो कहीं राग है ही नहीं, बंद है ही नहीं। अज्ञानी को बंद पूर्ण है, यानी अबंध बिल्कुल है ही नहीं। क्या है? कोई प्रश्न करता है ऐसा है तो कैसे ज्ञान जाति का कैसे नहीं होता? अज्ञानी को ज्ञान जाति का क्यों नहीं होता? ज्ञानी को अज्ञान जाति का क्यों न होता? क्या प्रश्न है? समझ में आया? आत्मा चैतन्य मूर्ति आनंद कंद का जहाँ भान हुआ तो कहते हैं कि ज्ञानी को अज्ञान भाव राग भाव क्यों नहीं होता? और अज्ञानी को इतना पंच महाव्रत पाले, 11 अंक का ज्ञान करे, 9 परों का लब्धि हो तो भी उसको ज्ञान जाति का भाव नहीं। समझ में आया? तो भी ज्ञान जाति का नहीं, उसका ज्ञान भाव। ये भावार्थ मिथ्या दृष्टि को जो परिणाम होता है बंध का कारण है। अरे उसका उत्तर सच में उसका उत्तर ज्ञानेन ज्ञान निवृत्ता सर्वे भावा भवन्ति, सर्वे अपि अज्ञान निवृत्ता भवन्ति अज्ञानिनो ते। ज्ञानिनं सर्वे भावा ज्ञान निवृत्ता भवन्ति। निश्चय से सम्यक दृष्टि के जितने परिणाम है ये ज्ञान स्वरूप होते हैं। समय सार नाटक में ऐसा लिया उसका अर्थ, ज्ञानी को भोग निद्रा का हेतु है। ज्ञानी को भोग निद्रा को हेतु है, उसका आशय क्या? तो उसकी टीका करके ज्ञानी को भोग निद्रा का हेतु है, भोग तो पाप है, निद्रा का हेतु है, उसको तो टीका करते नहीं। उस समय ज्ञान दीपिका का टीका तो पंडित मिलान है ना उसकी। इस समय ज्ञान दीपिका में ऐसा कहा तो नाक्यों सौंदर्य में पण ये तो थोड़ा ब्रह्मचारी का कथन है, ते पण उसका क्या आशय है उसका समझना चाहिए। समझ में आया? फलटन में बड़ा गौर, ललितपुर में ये तो व्यभिचार बात करते हैं। तो अरे भगवान सुन तो सही बात, आए तो पुण्य परिणाम होता है कि पाप है, दुख रूप है। ये भोग का परिणाम सुख रूप ने हित कर है, ऐसा होगा। पर स्त्री का और पर पुरुष का भोग तो पाप है, पर स्व स्त्री का भोग पाप है। अरे उसको यहाँ तुम लगा दे, ऐसा कई अपेक्षा से कथन किया गया। यहाँ तो ऐसे कहा है समय ज्ञान दीपिका में कि कोई माथे पति हो अने कोई भूल हो जाए तो ये बाहर में प्रसिद्ध में नहीं आती, बाहर लोगों न जान सके। ऐसे ज्ञानी को माथे पति ज्ञायक भाव धनी अंदर है। धिंग धनी माथे की ओरे कौन न गंजे नर खेत। ये हम गंजनाते हैं। धिंग धनी माथे की ओरे कौन गंजे नर खेत, विमल दिन बीठा लोयण आज। मारो नाथ विमल एना नाथ ने मैं आज जोयो एम के दीठा लोयण आज में दीठा लोयण विमल ना એને કહે છે કે કોણ એનો નાશ કરી શકે? હવે
कौन अंदर विरोध कर सके। हाँ ये कहते हैं कि विमल नाम भगवान चैतन्य स्वरूप का जहाँ ज्ञान हुआ तो राग आदि होता है। राग भी भोग का निद्रा का कारण क्यों कहा? भोग तो राग है, ये तो बंधन है। प्राण ज्ञानी दृष्टि का जोड़ने कारण है। दृष्टि पड़ी है गिनाई के ऊपर जोर के कारण ही निद्री जाता है, ऐसा कहने में आया है सिंगर जी। आ बात क्या ऐसा उल्टा लेकर करते? अरे भगवान बापू, आज तो पाप को तो शौक है, पर अनुभवी जन पुण्य को पाप कहे। आते न भैया योग सार। अने समय सार पुण्य पाप अधिकार में आखिर में अधिकार है जैसन आचार की टीका में कि व्यवहार रत्न अहियाँ अधिकार तो प्रभु पाप का चलते हैं, तेमा व्यवहार रत्न तरीका क्या ना की बात। शिष्य प्रश्न किया तो कि सुन तो सही भगवान, एक हिसाबे पुण्य पवित्रता का कारण है, अशुभ का नाश होते ये अपेक्षा से। बाकी तो स्वरूप से प्रतीत होता है, राग आता है तो प्रतीत होता है, तो उसको हम पाप कहते हैं। पाठ है पुण्य पाप का आखिर अधिकार संस्कृत है उसमें है। तो उसको टीका करो कि ऐसे क्यों कहते तुम? हाँ ये वो कहते हैं ज्ञानी का निश्चय से सम्यक दृष्टि के सर्वभाव। सर्वभाव में क्या आया? भोग का भाव हो, विषय का हो। क्योंकि क्या ज्ञान की रचना होती है। भगवान एम कहते हैं तो वीर शक्ति आ गई अपने। वीर शक्ति, वीर शक्ति का कार्य क्या? स्वरूप ने रचना करना, ये वीर का कार्य है। तब जब आत्मा ज्ञानमय वीर्यमय पूर्णानंदमय दृष्टि में आया तो ये वीर्य तो निर्मलता की रचना करता है, मलिनता की रचना ही नहीं करते। समझ में आया? वीर शक्ति आगे नहीं। जीवतर चीति दृष्टि ज्ञान सुख वीर्य छठा बोले, छठी शक्ति। तो उसमें ऐसा लिया है, तो परमात्मा की अंदर नहीं बातों है। भगवान बाहर से साथ मिलान करे तो मले नहीं है। ज्ञानी को राग का भाव आता है पर दुख लगते हैं। जैसे काला नाग आता हो देखे, ऐसे धर्मी को राग आता है पर काला नाग जैसा जहर दिखते हैं। समझ में आया? विषय का भाव आते हैं। चक्रवर्ती छखंड का धनी, समझ में आया? भरत 96,000 स्त्री, वो विकल्प आता है, विकल्प आया छूट गया कि मैं नहीं, मेरी भोग्य चीजें नहीं, मेरी कर्ता की रचना की ये चीज नहीं। मेरी कर्ता की रचना तो निर्मल को रचे, ये वीर्य कहने में आता है। और पन्ने पाप की रचना, कड़क शब्द है थोड़ा, न पूछ सकता है। ये कहा है पुण्य पाप अधिकार में, क्लीब संस्कृत में क्लीब है, 2 ठिकाने। क्लीब परमात्मा तेरी चीज तो समझ में नहीं आ पाया अभी, याद आप क्या कह गए? क्या कहते हैं? समझ में नहीं आया आप क्या कह गए? कहते हैं देखना कि आत्मा स्वरूप की रचना की सामर्थ्य हो वीर शक्ति। आत्मा में वीर्य नाम बल, वीर्य रेत, ये जड़ की माटी है, धूल।
आत्मा में एक बड़ नामनी शक्ति है, अनंत अपार अपरिमित। एक शक्ति में भी अनंत शक्ति है। ये वीर्य शक्ति अनंत शक्ति में रूप, अनंत शक्ति में एक वीर्य का रूप है। तो वीर्य शक्ति का कार्य क्या कहते हैं कि स्वरूप की रचना करे वो वीर्य। स्वरूप की पाठ है, देखो पाठ में है, सत्य है न। स्वरूप निवर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति। हाँ, तुमका मैं कितना कहा प्रभु, तेरा बल उसमें ऐसा है कि ये बल को शुद्धता की रचना करे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वितराग आनंद की रचना करे, ये वीर्य कहिए। जे वीर्य पुण्य ने पाप ने रचना करे એને नपुंसक वीर्य कहिए। जैन नपुंसक को पुत्र नहीं होता, ऐसे शुभ भाव में धर्म प्रजा नहीं होती। समझ में आया? नपुंसक को वीर्य नहीं है तो पुत्र नहीं होता। इजरा कहते नहीं, आए तो इजरा कहा है, सुन तो सही। पुरुष तो इसको कहिए कि जिसका वीर्य शुद्धता की रचना करे, आत्म स्वरूप की रचना करे, पुरुष कहिए। विकार की रचना करे, क्लीब है, नपुंसक है, हिजड़ा है, पावैया है। पंडित जी कर गए भगवान। सही है, सही है, चौथा की बात है यहाँ। कहा तो ऊपर की बात करते। हाँ, वीर्य शक्ति चौथे संकेत में आ गया नहीं। सम्यक दर्शन में वीर्य शक्तिवान आत्मा ऐसी प्रतीत में दृष्टि में आया कि नहीं? तो ये वीर्य का कार्य क्या है हम कहते हैं। चौथे गुण ने वीर का क्या कार्य क्या? स्वरूप शुद्ध स्वरूप आनंद कन प्रभु। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आनंद की परिणति की रचना करे, उसको यहाँ वीर कहने में आता। समझ में आया? और मुनि को भी पंचमहाभूत का विकल्प उत्पन्न होता है तो संसार है, हम कहता है जग पंथ है। हमेशा नाटक मोक्ष अधिकार 40 में बोल है, 40 में बोल जग पंथ है। शुभ राग ये संसार है, जग पंथ है। अने भगवान आत्मा का स्वरूप की रचना करते हैं सम्यक दृष्टि, ये मोक्ष का मार्ग है। अभी चर्चा हुई है ना, मक्खनलाल जी की न शुभ जोग के मोक्ष मार्ग है, बाहर आया है। शुभ जी मोक्ष मार्ग है। कैलाश चंद जी लिखा है कि शुभ जोग, तो उसने ऐसा लिखा है कि शुभ जोग यही माने ये मिथ्या दृष्टि है, मक्खनलाल जी का। ત્યારે कैलाश चंद जवाब दिया कि शुभ जोग को हित कुंकुमाचार मानते हैं प्रवचन सार की गाथा में, तो वही मिथ्या दृष्टि हुआ। बेन चर्चा दी। अरे भगवान बापू शांति था न भाई, तेरी चीज क्या है भाई? तेरा स्वरूप भगवान स्वरूप है नाथ। तो उसकी दृष्टि हुई तो कहते हैं कि इसका वीर्य तो निर्मल प्रणति की रचना करे। चौथे गुणसान से हो, ये यहाँ कहते हैं निश्चय से सम्यक दृष्टि के सर्वभाव। सर्वभाव में क्या आया? चाहे तो पुण्य भाव हो कि चाहे तो पाप भाव हो। ये विकल्प आते हैं भ्रव चक्रवर्ती छंद में हजारी से। प्राणों विकल्प के पीछे तरफ ध्यान में आ जाता है, निर्विकल्प जाना जाता है। वैभव में पाठ है, भरत वैभव है, भरतेश वैभव, उसमें ऐसा है कि विकल्प आया और उसमें उसका ज्ञान करने के ज्ञाता हुआ।
और पीछे तरतक दूसरे क्षण में ध्यान लगाया, आप मेरू से भूल गया। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, इतना सामर्थ्य सम्यक दर्शन में है। ये बात लोग ऐसे लोगों ने कठिन पड़े थे। हाँ, ये कहना है समय सा नाटक में ऐसा दिया है आगा था। ज्ञानी को भोग निद्रा को हेतु है। अरे उसकी टीका करे नहीं क्या है, ज्ञानी का भोग निद्रा तुम बनो, पर ये कहते थे क्या फुलटन में बनारसी दास ने टोडरमल अध्यात्म की भांग पी के नाचा है। यहाँ है कि नहीं हमारे बताइए लोग क्या ना ललितपुर बोला था। अरे रे भगवान भाई तने करे आ केम सुन पड़ी। टोडरमल ने बनारसी दास अध्यात्म की भांग पीने नाचता यार। बनारसी दास है तो उसमें से समयसार नाटक बनाया, कलश टीका में समयसार नाटक उसमें से बनाया। हाँ और बनारसी दास ने आखिर में मृत्यु के काल आया, जवान बंद हो गए और जब वार लगी जीव छूटता तो लोग को देखे थे, नजीक में बैठे थे कि पंडित जी का जीव कहीं का जीव रुक गया है, अटक गया, निकलते नहीं है। पीछे स्लेट क्या होते क्या स्लेट मगा जीव नहीं था। ज्ञान कुत्तक का हाथ मारी हरी मोहना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। ऐसा देह हमारे फिर नहीं मिलेगा। ज्ञान कुत्तक का हाथ, ज्ञान रूपी बर्फी हाथ में है हमारा। कुत्तक है ना भाला। ज्ञान कुत्तक का हाथ मारी हरी मोहना, मोह ने मारी नाखी ने मेरी चीज में जागृत करी है यार। आनों को जीव नहीं है तो लोगों ने पंडित जी का जीव अटकी गया, क्या कट गया है। चले बनारसी दास, ऐसा शरीर फिर नहीं मिलेगा, दूसरी जात मिलेगा, ऐसा संयोग भी फिर नहीं मिलेगा। समझ में आया? श्रीमद ने कहा एक बार कि वर्तमान हमने जो शरीर मिला है तो रोकता नहीं करी। શું કહેવાય? संगरणी। तो लोगों ने हम क्या तो ऐसा एक पत्र लिखा कि आज शरीर मिला, ऐसा हवे भविष्य में ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि आराधन करके जाते हैं तो उनका कारण शरीर भी भिन्न चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी। किंगजी आओ मारे थे અને ત્યાં સુધી कहा स्त्री थी, पुत्र था, गृहस्थ में अशेष कर्म नो भोग छे, भोग अवशेषरी। अंदर राग बाकी दिखते हैं। अशेष कर्म का थोड़ा राग बाकी है कर्म। भोग अवशेष रे તેથી દે એક ધારીને જાશું स्वरूप स्वदेशरी। एकाध देह बाकी है, देह धारण करीने हमारा स्वरूप में हम चला जाएगा। मोक्ष होगा ऐसा नहीं कहा, स्वरूप में चले जाएंगे। समझ में आया? हाँ कहते हैं सर्वी भाव पर भोजन है। ज्ञानी को सर्व भाव, पुण्य का भाव हो कि भोग का हो, जिसने परिणाम जीतने परिणाम एम लिया ने सर्वे भाव की व्याख्या जीतने परिणाम। ज्ञानानंद भवती, ज्ञान निवृत्ता भवती। ये तो ज्ञान स्वरूप होते हैं। न्यायिक स्वभाव पर दृष्टि में कारण
ये राग का भी ज्ञान होता है, ज्ञान निवर्ता भाव है, राग निमजेला भाव उसका है ही नहीं। समझ में आया भाई? सम्यक दर्शन क्या चीज है, उसकी महिमा कितनी है। सम्यक दर्शन है पर्याय, ये पर्याय में त्रिलोकनाथ आत्मा उसकी पूर्ण जितनी शक्ति है इतनी शक्ति की श्रद्धा में आ जाती है। ये वस्तु है, श्रद्धा में नहीं आती। सम्यक दर्शन की पर्याय में वस्तु नहीं आती, पर वस्तु की जितनी ताकत में सामर्थ्य है इतनी श्रद्धा में ज्ञान आ जाता है। समझ में आया? वो तो कल कहा था ना कि पर्याय को द्रव्य छूते नहीं और पर्याय द्रव्य को छूते नहीं। हरी बात। यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी का सर्वभाव, क्योंकि उसकी दृष्टि में आनंदमय दृष्टि है। राग आता है पर दुख रूप झेर रूप सुख बुद्धि राग में से ज्ञानी की उड़ी गई है। चाहे तो इंद्रना इंद्रासनों ना करोड़ों इंद्राणी हो, शकरेन्द्र एकावतारी है अभी सुधर्म देवलोक नो इंद्र शकरेन्द्र અને એની પત્ની दो एक भवतारी है, दो एक भवतारी, एक भावे मोक्ष जाने वाला है। આમ 32 લાખ વૈમાન સન્વ્યાજા તો ચક્રવર્તી નો હોય, આ તો કરોડો અપસરા हो, કારણ કે અપસરા थी थोड़ी हो जाए और दूसरी आवे। ऐसा है जिंदगी 2 सागर में तो कई कितनी अपसरा बदल जाए, करोड़ों। और ये अपसरा ने ये दो ही कहते हैं कि ये आज देव का चल रहा है आखिर, और मनुष्य देह होकर मुक जाएगा। क्योंकि ज्ञानी का स्वभाव ज्ञान निवृत्ता है, ज्ञान से निर्जला है, राग से नहीं। जीनी बात है भगवान मार्ग दो। है ज्ञान स्वरूप होते हैं, ज्ञान निवृत्ता है ना, तो ज्ञान स्वरूप होते हैं। भावार्थ इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है। अशुद्ध परिणमन है ही नहीं, हम कहना है यहाँ तो। दृष्टि का जोर की बात है ना। सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है। पर्याय इसलिए सम्यक दृष्टि का जो कोई परिणाम होता है, वह ज्ञानमय शुद्धत्व जाति रूप होता है। ज्ञानमय आत्ममय। जो सम्यक दृष्टि की बलियारी जिसका विषय में सारा आत्मा प्रतीत में आया, आत्मा आया नहीं अंदर। समझ में आया? ऐसे ही सम्यक दृष्टि की प्रतीत में इतना जोर है कि ज्ञानमय शुद्धत्व जाति रूप होता है। सब शुद्ध ज्ञान शुद्ध रूपी परिणमन उसका है। शुद्ध तो है, पर तो कहा नहीं मुनि नो तो या कलमिश मेरे भी है। ये चारित्र की अपेक्षा ने ज्ञान की अपेक्षा कथन किया, પણ જ્યાં દ્રષ્ટિ અને દ્રષ્ટિ કા વિષય की अपेक्षा જ્યાં है ત્યાં આગળ અશુદ્ધ પરિણામ है ही नहीं। પણ એમાં એકાંત લઈ જાય કે है ही नहीं, એમ नहीं। समझ में आया? शास्त्र सम्यक दृष्टियों ने बनाया है ना, अपने लिए सुविधा रखनी। सम्यक दृष्टि रचा तो પોતાના માટે સુવિધા રાખી। नहीं ठीक, प्रश्न ठीक है। ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है तो बनाया है। ये राग जो झेर दुख।
सम्यक दृष्टि की चाहे तो विषय इंद्र का इंद्राणी का हो, सुख बुद्धि नष्ट हो गई आता है आसक्ति का, और सुख बुद्धि रुचि सुख रुचि उड़ गई है। कोई बात कैसे बने, सुख बुद्धि भी उड़ गई और आता भी है। आता है तो कमजोरी है नहीं, कमजोरी है तो आता है। साधक है कि नहीं, तो बाधक आता है। साध पूर्ण हो गया है, साधक है कि नहीं। साधक किसको कहिए पूर्ण नहीं हुआ तो साधक है तो बाधक तो आता है। हाँ जो तो करा संतो नहीं बलियारी। हमारे लिए तो स्पष्टीकरण करने वाले इतना स्पष्ट पड़ा है तो पण वाँचते नहीं, विचारते नहीं, अपनी बात छोड़ते नहीं है। फुर्सत नहीं है भाई, कैसे फुर्सत दूसरे में फुर्सत बहुत मिलती है। व्यापार धंधा माया कपट कुटिल करना, घर को राजी करना, स्त्री कुटुंब को राजी रखना, आखो दी काम करते तो राजी रहे से तेरा में राजी रहे कि नहीं इसको तो खबर नहीं। घर को राजी रखने में काट जाता है तेरा प्रभु। बहेरा के हम सुख खुशी रहे, लड़का लड़की के हम खुशी रहे। प्रभु तेरा कार पर को राजी में जाता है नाथ। हाँ यही उपदेश में लोगों को ठीक लागे तो उपदेश करते ही, पर खुशी हो तो खुशी होता है, ये भी पर में राजी करने में गिर जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं धर्मी जीव उसका ज्ञानमय, ज्ञान शब्द आत्मा, आत्मामय आत्मा जो शुद्ध चैतन्य है तो इस ज्ञान में आत्मामय शुद्धत्व पर जाति रूप होता है। आत्मा नहीं शुद्ध जाति रूप न उसका होता है। कर्म का अबंधक होता है। देखो क्यों कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है। 14वीं 15वीं का समाज अबद्ध स्पष्ट, अबद्ध के राग से बंधन रहित है। ये नास्तिक से बात किया। अबद्ध अस्तित्व से कहो तो मुक्त स्वरूप है। भगवान मुक्त स्वरूप है, अनादि हो, द्रव्य मुक्त स्वरूप है। पर्याय में रहता संबंध है तो पर्याय तो द्रव्य में है नहीं। चैतन्य द्रव्य है, अबद्ध 14 में लिया ना पंडित जी, 15वीं का था समय सा। जो पसई अपानम अबद्ध पुठन अननं नियदम अविशेषण संयुक्तम अपदे संत मजंग पसई जिन शासनं सुरम। जेने आत्मा ने अबद्ध स्पष्ट देखा, मान्या, अनुभव्या, एने जैन शासन देखा। भाषा तो देखो, भगवान आत्मा अबद्ध और अस्पर्श, जिसका परमाणु सभी छुआ ही नहीं, और अनन्यम, अनेरी अनेरी गति नहीं उसमें। ये तो सदृश सामंत का भाव है। और निश्चय नियत अनियत नहीं, पर्याय में जो हिणाधिकता है वस्तु में नहीं, ये तो एक रूप है। और असंयुक्तम, और पुण्य पाप का भाव मलिन से तो संयुक्त नहीं, ये तो रहित है। ऐसे आत्मा को जो कोई पसई सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से पसई, ये सदुपयोग से पसई, ये सदुपयोग जैन शासन दिखे। जैन शासन वितराग भाव जैन शासन है। तो आत्मा अबद्ध पर देखा है ना, वितराग भाव हुआ। क्योंकि अबद्ध स्वरूप है तो उसका परिणाम में अबद्ध परिणाम आया। न्याय समझे से
न्याय नी धातु में न्याय है। जैसा स्वरूप लेते हैं ज्ञान को ले जाना उसका नाम न्याय है। भगवान का मार्ग न्याय है। समझ में आया? हाँ। ये जिसने अबद्ध स्पष्ट आत्मा को देखा, या तो बे बोल लिया है, अपदेश संत मजम एम दिया है। अपदेश इतने शास्त्र में भी वो कहा है, द्रव्य शास्त्र में जी पुस्तक है, वाणी है, उसमें भी अबद्ध स्पष्ट कहा। अने अबद्ध स्पष्ट कहा ऐसा जिसने जाना उसको भाव में अबद्ध स्पष्ट आया, और अबद्ध स्पष्ट आया ये शुद्ध उपयोग हुआ। शुद्ध उपयोग हुआ ये जन साधन है। और राग बीच में व्यवहार तरीके जन शासन नहीं, राग शासन है। व्यवहार कहने में आता है उसको। व्यवहार ये निश्चय के कारण असत्यार्थ है, झूठा है। तो छठावा में आता है ना, निश्चय सत्यार्थ ने नियत का हेतु नियत को हुई है। पर ये सत्यार्थ तो निश्चय ही सत्यार्थ है, ये तो नियत को जो हुई ये तो असत्यार्थ है। सत्यार्थ की अपेक्षा असत्यार्थ है। छठाड़ा जानते नहीं, छठाड़ा भगवान से को समझ में आया? क्यों सुना है तो को बातों करे नहीं। मीठी भाषा की बहुत बात कर, लोग को पसंद थी जाए। हाँ तो मार्ग वितराग का है भैया। जबलपुर में गई तो 10,000 मानुष सभा में, तब उसका पंडित 2 था गांव में, ना तो बाहर में था। बाहर ત્યાં 10,000 गांव में 200-250 मानुष, 2 पंडित, लाल बहादुर ने सुमेरु चंद ऐसा छापा में। अरे आत्मा से प्रभु आतो। ऐसी चीज की पहली दृष्टि तो कर। અને તે વિના ધર્મ की शुरुआत होती नहीं। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी आता है ना, उसमें छठा बनाता है। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी, पहला सोपान। ऐसा सम्यक दृष्टि को ज्ञानमय शुद्धत्व जाति रूप होता है परिणाम। एकांत पकड़ी लेने પછી के अंदर अशुद्धता है ही नहीं, एम नहीं है। आ तो अपेक्षा है दृष्टि नो विषय ने दृष्टि निर्विकल्प, અને उसका विषय निर्विकल्प, तो उसका परिणाम पर निर्विकल्प अबंध, ऐसा लिया है। समझ में आया? एकांत पकड़े कि बिल्कुल राग है ही नहीं, અને બંધન है नहीं, तो 10 गुण शाम સુધી बंधन है। 6 कर्म बांधते 10 में आयुष नमो 2 नहीं। समझ में आया? 10 में। हमारे तो यह कहना पारी कर्म का बंधक होता है, सम्यक रखिए। समझ में आया? बंध भाव का स्वामी नहीं, और बंध भाव दुख रूप लगता है, एक कारण स्वस्वामी अंश नहीं। उसमें एक स्वस्वामी संबंध नाम की शक्ति है। 47 है ना, 47 सुनिए, 4 और 7 47 है। ये बोला खानिया चट्टा में सामा तरफती 48 शक्ति है, ऐसा भूल हो गई। 48 शक्ति है, ये लिखा है। खानिया चट्टा है ना, उसमें 48 है, फिर फुलपिंज सुधार दिया है कि भाई 48 नहीं 47 है, 4 में हाथ। तो उसमें ये शक्ति ले आए आखिर स्व स्वामी संबंध। तो स्व कौन? अपना द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध ने पर्याय शुद्ध स्व, और उसका ही स्वामी। धर्मी राग का स्वामी नहीं, राग उसका स्व नहीं। समझ में आया? 47 शक्ति है आखिर है ना। स्व स्वामी बहुत गजब दिगंबर संतो। ये तो थोड़ा शब्दों में घनी गंभीरता। मोक्षगामी जीवो
एकाध भाव वैमानिक का करके मुख जाएगा। एक कुंद आचार, अमृतचंद्र आचार, समझ में आया? पंचमारा माधव थे, राग की नंबर 1 के कारण राग था तो आयुष को बंध गया। स्वर्ग में वैमानिक में हो, इस स्वर्ग में भी वैमानिक जाते हैं, समझा नहीं? कोई राधक हो जाए, कोई साधारण में क्या पर्वत संसार में है, पर्वत संसार समय दृष्टि पर कोई भवनपति एम आई जाते हैं, ऐसा पाठ में है, श्लोक में। ये कोई अंदर मत से फिर हो जाए, आयुष बन जाए तो जाए, नहीं सम्यक दृष्टि तो वैमानिक में ही जाता है, जाता है ना भाई। असुर ने नहीं, नाम कई બધું આવડે છે કે યાદ રહે છે, એટલી બધી યાદ શક્તિ છે કઈ ગાથા है पर्वतों संप्रजयी निवाणम देव असुर मनुए राय विवे। असुर ना पण वैभव में जाए वो श्लोक है, ये 6ठा श्लोक है। तो कोई ऐसा विकल्प आया गया आयुष बन गया तो सुख जाते हैं, ऐसा नहीं तो आई तो चलते है आराधक जी की। 6ठी गाथा में ऐसा दिया है, संपजय निवाणम, निर्वाण प्राप्त होगा धर्मात्मा संतो, पर कोई देव असुर में जाएगा कोई नहीं, सम्यक दृष्टि सुन जाते नहीं, पर कोई के अपवाद से ही वह शुद्ध ले आए तो फिर गयो इन असुर का भाव आ गया। देव असुर मनुए राय भी राजाना असुर वैभव ने देवना वैभव करी ત્યાંથી મનુષ્ય होकर मुक्त जाएगा। समझ में आया? असुर ने क्या पास में आए ना पढ़ते हैं कि शुद्ध का सिवाय उसका शुद्ध है ही नहीं। ज्ञान का प्रधान है, ज्ञान प्रधान कथन है અને એ જરી કોઈ ભૂલ होगी ऐसा जीव ले आए। असुर में जाए तो मीठा दर जाए, वहां तो संत की बात है। समझ में आया? पर ऐसा कोई परिणाम आ गया और बंद हो गया तो पीछे ત્યાં से निकलकर मनुष्यों का निर्वाण हो जाएगा। समझ में? यहाँ कहते हैं कर्म का आबंधक होता है। कौन? ज्ञानी, जिसको कर्म बंधन है ही नहीं। आम 10में गुण स्थान સુધી 6 कर्म आए के नहीं, कई अपेक्षा से दृष्टि અને दृष्टि का विषय में बंध परिणाम है ही नहीं। अबंध स्वरूपी भगवान आत्मा उसका परिणाम है, अबंध है। अबंध स्वरूपी प्रभु उसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य अबंध परिणाम है। तो अबंध परिणाम में बंधन होता नहीं, ये अंकित करना है। समझ में आया? एकांत मान ले तो आसुना दाखला जो निवास નિર્વાણ થશે હું પર સંપયી નિવાણમ, પછી નિર્વાણ પ્રાપ્ત થશે, પણ વર્તમાનમાં અહીંથી દેવ અને અસુરનો વૈભવ પામશે। समझ में आया? कोई गुजराती हो जाता है, कोई के ख्याल में। तू ते सर्वे अपनी अज्ञानी न अज्ञान निवृत्ता भव। यों भी है कि जितने परिणाम शुभ उपयोग ने अशुभ उपयोग है सब मिथ्या दृष्टि के अशुभ से निपजे हैं। देखो, चाहे तो पंच महावृतधारी हो, द्रव्यलिंगी, मिथ्या दृष्टि, पंच महावृत 28 गुण पालते हो, नग्नपना हो, हजारों रानी का त्याग हो, पर दृष्टि में मिथ्यात पड़ा है। राज से धर्म होगा, पुण्य से धर्म होगा, शुभ योग धर्म का कारण, ऐसी कसाई का कण में धर्म है ऐसा मान लिया, काया की क्रिया मेरे से होती है ऐसा मान लिया, ये मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्या दृष्टि जितना परिणाम करे, शुभ के अशुभ,
सब अज्ञान निवृत्ता है। हा, समझ में आया है? बे लिया देखो, सर्वे ना ये शुभ के अशुभ दो ही। ये मिथ्या दृष्टि के अशुभ से निपजे हैं। सम्यक दृष्टि को शुद्धता का ही निवृत्त परिणाम है, मिथ्या दृष्टि को शुभ भाव में अशुद्धता का ही परिणाम है। विद्यमान है। सम्यक दृष्टि जीव की और मिथ्या दृष्टि जीव की क्रिया तो एक सी है, क्रिया तो एक सी होती है। क्रिया संबंधी विषय कसाई भी एक सी है। क्रिया संबंधी विषय कसाई व्या परिणाम दो को भी है, परंतु द्रव्य का परिणाम भेद है। द्रव्य ना परिणाम में भेद है। धर्मी का द्रव्य परिणाम शुद्ध है, अज्ञानी का द्रव्य परिणाम अशुद्ध है। ये दृष्टि के कारण दो में इतना फेर हो गया। देखो क्रिया स्वर की क्या, सम्यक दृष्टि को तो अशुभ भाव की क्रिया समोजार स्त्री की भी हो, और मिथ्या दृष्टि को एक सर्व स्त्री का त्याग यानी ब्रह्मचर्य हो। समझ में आया? छता अज्ञानी का तो अज्ञान भाव से अशुद्ध ही उत्पन्न हुआ है। आવું सम्यक दर्शन અને મિથ્યા દર્શનની હલકાઈ और सम्यक दृष्टिની महत्ता, ये बात वर्णनीय है, विशेष कहेगा।